नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे जंतर मंतर दिल्ली में 11 सितंबर से जो जन सत्याग्रह चल रहा है उस विषय में। जन सत्याग्रह ये 11 सितंबर से चालू है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग संत आशाराम जी बापू के समर्थन में बैठे हैं। आशाराम जी बापू के समर्थन में केवल ये लोग ही नहीं, विभिन्न संप्रदायों तथा विभिन्न संगठनों के लोग भी वहां पर उनके साथ जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये 11 सितंबर से धरना चल रहा है। लेकिन इस विषय में किसी भी मीडिया का या किसी भी प्रसारण माध्यम का ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम बात करें उस धमकी भरे फैक्स और फोन कॉल्स की जो कि प्रसारण माध्यमों पे बार बार दिखाया जा रहा है। पूज्य बापू जी का केस प्रारंभ ही होने वाला होता है कि धमकी भरे फैक्स आते हैं, फोन कॉल्स आ जाते हैं। इन फोन कॉल्स की डिटेल्स वगैरह भी सामने तो अभी तक किसी प्रसारण माध्यम में नहीं देखी गई, परंतु ये बात बार बार आती है कि ये धमकी भरे फैक्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं। आश्रम को भी धमकी भरा फैक्स मिला था, आश्रम को भी फोन कॉल्स आए थे। उन प्रसारण माध्यमों में जितना बढ़ा चढ़ाकर उन धमकी भरे फैक्सों और फोन कॉल्स को दिखाया गया, आश्रम के इस फैक्स को उतना बढ़ा चढ़ाकर या किसी भी प्रसारण माध्यम द्वारा इतनी तरीके से नहीं दिखाया जा रहा। क्यों एक पक्ष में ही मीडिया प्रसारण माध्यम दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? आज ये एक चर्चा का विषय है। आज जनता में ये बात भी है कि पूज्य बापू जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा चुका है कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। डीआईजी क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जा चुकी है। गुजरात महिला आयोग द्वारा महिला आश्रम को क्लीन चिट दी जा चुकी है। डीके त्रिवेदी कमीशन आयोग द्वारा बापूजी और नारायण साईं जी को आश्रम के पक्ष में कई निर्णय आ चुके हैं। ऐसी कॉपियों को भी प्रसारण माध्यमों द्वारा दिखाया जाना चाहिए। आसाराम जी बापू लाखों करोड़ों लोगों की हृदय की भावना है, उनकी एक श्रद्धा है। आज आसाराम जी बापू के और इन अनुयायियों की पीड़ा को किसी भी प्रसारण माध्यम पे या कहीं भी प्रसारित करने के लिए प्रसारण माध्यम क्यों नहीं आज आगे आ रहे? कुछ प्रसारण माध्यमों द्वारा इसका प्रसारण किया गया, परंतु सभी प्रसारण माध्यम लगातार उनके विरोध में ही दिखा रहे हैं। संतों को बदनाम करने का ये एक गहरा षड्यंत्र भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसी बात को कहा। उन्होंने कहा कि आज संत श्री आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जिस तरीके से मीडिया और प्रसारण माध्यमों द्वारा पूज्य बापू जी को दोषी ठहरा दिया गया है, कोई सबूत नहीं, कोई जज का निर्णय नहीं, कोई अभी न्यायालय प्रक्रिया में ये जांच के अभी रखा गया है, विचाराधीन है, उसको भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे कि दोष सिद्ध हो गया हो। प्रसारण माध्यमों को भी इस बात में ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उससे पहले ही अचानक मीडिया कुछ लोगों को आकर ये जज बन जाते हैं, ये इस प्रकार से जजमेंट देना ठीक नहीं है। मीडिया और फिल्मों ने इस प्रकार से लोगों के दिमाग में ये भरने का प्रयास किया है कि आज कहीं हिंदू संत ही और हिंदू संतों को और संस्कृति को बदनाम करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है ये उचित नहीं है। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बिना सबूत के, बिना चार्जशीट के 6 साल जेल में रही। उन्होंने ये भी कहा कि इसी प्रकार से हिंदू साध्वियों को और कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी को हत्या के झूठे आरोप में जिस प्रकार से फंसाया गया, आज पूज्य आशाराम जी बापू को, कभी नित्यानंद स्वामी को, कभी कृपालू जी महाराज को फंसाया जा रहा है। आज हिंदू संतों के बारे में ही ऐसे अनर्गल कुप्रचार क्यों किए जा रहे हैं? जब ये इनका दोष नहीं पाया जाता और निर्दोष ये समाज में वापस बाहर आते हैं तो इनकी प्रतिष्ठा को उसी प्रकार से प्रसारण माध्यमों द्वारा दिखाया जाना चाहिए जिस प्रकार से उनकी बुराई को फैलाया जाता है। उनके बुरे न होते हुए भी उनके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो उसको जब न्याय प्रक्रिया में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको वो भी प्रसारण करना चाहिए। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस प्रकार कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें आज कहीं गहरे षड्यंत्रों को रचकर भारत को तोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रही, जिस प्रकार से आज पूरा विश्व भारत की ओर और भारतीय संस्कृति की ओर देख रहा है, भारत से एक बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है, भारत को आज लोग बड़े ऊंची निगाहों से देख रहे हैं। आज भारतीय संतों को योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान को बहुत महत्व दिया जा रहा है तथा ओमकार थेरेपी पे रिसर्च हो रही है, नासा में संस्कृत पे रिसर्च हो रही है, अमेरिका के विद्यालयों में जहां आज एक और भगवत गीता पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है और अमेरिका के स्कूलों में और प्रोफेसरों द्वारा ये भगवत गीता संस्कृत पढ़ाई जा रही है। ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटिश लोग भी आज इस बात को मानने लगे हैं। हम बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की, जो कि अभी ब्रिटेन में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको उन्होंने अपनी संसद में स्थान दिया है। वह कह रहे हैं कि न्यायपालिका और राजनीति में उन भारतीय मूल के लोगों को वो शीर्ष पर देखना चाहते हैं। आज भारतीय लोगों को इतना ऊंचा स्थान देने के लिए विदेश के लोग तैयार हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, जहां की भी बात करें, आज भारतीय मूल के लोगों को एक बड़ा स्थान दिया जा रहा है। तो वहीं भारत में ही
भारतीय संस्कृति, भारतीय संतों को क्यों अपमानित किया जा रहा है। अमेरिका की संसद में दिवाली मनाई जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने जो जिस प्रकार से कहा, ऐसे ही माँ गंगा जी की आरती जो हर साल होती है, उसमें इस बार ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने आकर आरती करी। आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें भी। तो उन्होंने जिस प्रकार से आरती करी और जिस प्रकार से आज हिंदू संस्कृति के लिए लोग लगे हैं, तो हिंदू संस्कृति से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज भारत को एक विश्व का सिरमौर देखना चाहते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति और भारतीय संतों को इसका बहुत बड़ा महत्व जाता है, उनको एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उनकी तरफ से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय संस्कृति को उठाने के, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं। तो इनको नजरअंदाज करते हुए आज संतों को बदनाम करने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, इस बात को गलत ठहराते हुए प्रसिद्ध न्यायविद श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बारे में काफी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों को हथकंडे बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। भोली भाली जनता इस बात को समझ नहीं पा रही। आज दर्शकों को और समाज को इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात का समर्थन डॉक्टर अशोक ठाकुर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर के हैं, उनका भी यही कहना था कि पूज्य बापू जी को बदनाम करने का ये प्रयास किया जा रहा है। आज आशाराम जी बापू को जिस प्रकार से फंसाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी महान संत परंपरा और भक्तों की श्रद्धा तोड़ने की साजिश की जा रही है। जिस प्रकार से भक्तों को पीड़ा दी जा रही है और संत आशाराम जी बापू को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत ही अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। इस बात का समर्थन उन्होंने भी किया। वहीं पर हम बात करें, वरिष्ठ पत्रकार श्री नीलेश सोनी जी का भी ये कहना है कि अब तो दुष्प्रचार की हद हो गई। आशाराम जी बापू को साजिशकर्ताओं द्वारा काफी पीड़ा पहुंचाई जा रही है। क्यों उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स हों। जो आरोप अभी सिद्ध ही नहीं हुए, जिन आरोपों की न्याय प्रक्रिया में अभी जांच चल रही है, उन आरोपों को क्यों इतने विभत्स तरीके से, इतने ही कुत्सित तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। कितने गंदे शब्दों का उपयोग करके पूज्य साईं जी को तथा आशाराम जी बापू को बदनाम करने का जो बार बार प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है। इस प्रकार से जैसे पूज्य साईं जी को और आशाराम जी बापू को जो फंसाने का प्रयास किया गया है, इस विषय में यदि कोई भी संस्था या समाज के लोग अपना सुझाव या मंतव्य भेजना चाहें तो आप आश्रम में भेज सकते हैं। आपका स्वागत है इस बात के लिए। और दूसरी ओर ये बात करें कि स्वामी ओम जी महाराज, जो कि एक संस्था के प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं, जो कि संस्था के अपने को एक संस्था का विशेष बताते हैं, उनकी संस्था द्वारा और उनके द्वारा कई चैनलों पर आकर बापू जी की और आशाराम जी बापू की जो संस्था को कुत्सित तरीके से उनको धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है। अभी एक चैनल पर डिबेट के दौरान स्वामी ओम जी महाराज द्वारा जो ये कहा गया था कि नीलम दुबे आश्रम की प्रवक्ता नहीं है, उस विषय में भी आश्रम द्वारा एक प्रेस नोट रिलीज की गई है। उस प्रेस नोट में कहा गया है कि ओम जी महाराज तथा ओजस्वी पार्टी का संत श्री आशाराम जी आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ओम जी महाराज या उस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा भक्तों से पैसे की मांग या उनसे कोई भी प्रकार का सहयोग की मांग करें तो उससे सावधान रहें। और स्वामी ओम जी महाराज या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ओजस्वी पार्टी के नाम पर अथवा किसी भी नाम पर कोई मांग की जाए तो तुरंत संत श्री आशाराम जी आश्रम को सूचित किया जाए। उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जी एवं विभिन्न पार्टियों के व्यक्तियों पर भी कई टिप्पणियां दी गई थी और इस विषय में उस प्रेस नोट में कहा गया कि आश्रम का इन पार्टियों के विषय में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए स्वयं वो ही जिम्मेदार हैं जो बातें उन्होंने कही थी। आश्रम द्वारा ऐसी प्रेस नोट रिलीज की जा चुकी है, उसमें यह भी कहा है कि नीलम दुबे वर्षों से आश्रम की प्रवक्ता है। तो इसीलिए भ्रामक प्रचारों द्वारा जनता कहीं भ्रमित न हो जाए, उसके लिए ऐसी प्रेस नोट भी रिलीज की जा चुकी है। सच से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, ऐसी सच्चाइयों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। लगातार सच से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे इस कार्यक्रम के साथ संस्था समाचार में। नमस्कार।